अच्छा जी, बाज़ दोस्त सवाल पूछते हैं कि PT1 रजिस्ट्री वाली जगह जो है वो मैं ख़रीद रहा हूँ, तो क्या ठीक है? इसमें कोई इशू तो नहीं है? अच्छा मोहतरम भाई, बात ये है कि ये लफ्ज़ ही सिरे से गलत हैं कि PT1 रजिस्ट्री, ठीक है ना जी? रजिस्ट्री एक अलग चीज़ है और PT1 जो है वे ये एक अलग चीज़ है, दोनों का आपस में कोई जोड़ नहीं है, ठीक है जी? PT1 जो है वो एक फ़ार्म है जो एक्साइज़ एंड टैक्सेशन वाले जो है वो जो बंदा काबज़ है उसके नाम का जारी करते हैं, उसका एक तरीक़ाकार है, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन रजिस्ट्री जो है ये महकमा रेवेन्यू करता है, जिसमें पटवारी से फ़र्द ली जाती है। अगर ऑनलाइन सिस्टम है तो राज़ी रिकॉर्ड सेंटर से फिर आप रजिस्ट्री तैयार करवाएँगे, फिर तहसीलदार के सामने बयान होंगे, फिर रजिस्ट्री ब्रांच में सब कुछ रजिस्टर्ड होगा, फिर इंतकाल होगा, ये एक अलग प्रोसेस है। लेकिन PT1 जो है ये एक अलग चीज़ है, इसका रजिस्ट्री से कोई तल्लक नहीं है, तो लिहाजा पहले ये बात ज़हन में बैठा लें कि PT1 रजिस्ट्री ये कोई तुक ही नहीं बनता ये बात करने का, ये बात है ही सिरे से गलत, ठीक है ना जी? तो PT1 जो है ये बनवाने के लिए जो है इसका तरीकाकार ये है कि आप एक सादा पेज पे एक दरख्वास्त लिखेंगे और एक जो है टिकट लगाएंगे 20-25 रुपए की और महकमा एक्साइज़ में जाकर जो है वो दरख्वास्त देंगे। जिस तरीके से आप रजिस्ट्री वाली जगह की फ़र्द बराए बैन लेते हैं, इसी तरीके से आप जाकर जो है PT1 का फ़ॉर्म जो है वो निकलवा सकते हैं, जिस पर आगे आप जगह जो है सेल का मुआहदा जो है वो अपना कब्ज़ा आगे सेल करना चाह रहे हैं। तो अगर तो आपके ज़िम्मा कोई टैक्स नहीं है तो वो आपको फ़ॉर्म जो है वो PT1 का जारी कर देंगे। अगर टैक्स है तो वो आपको जारी नहीं करेंगे, ठीक है जी? ये एक चीज़ हो गई। अच्छा, इसमें अब ये है कि वो ये जो टैक्स लगाते हैं ये किनको लगता है, किनको नहीं लगता, तरीक़ाकार क्या है, इस पर भी जो है थोड़ी-सी बात कर लें, फिर आगे चलते हैं। मैं आपको PT1, PT10, PT11, PT13 और PT14 के बारे में भी इस वीडियो में बताऊँगा। अच्छा, ये सारा जो है ये PT1 रजिस्ट्री के मुतल्लक ही मालूमात हैं। अब ये है कि PT1 वाले जो हैं वो आपकी उस दुकान, मकान, प्लाट का विज़िट करते हैं, उसकी पैमाइश लेते हैं, उसकी वैल्यू चेक करते हैं, किराए का रेट चेक करते हैं और फिर जो है उस जगह को एक नंबर अलॉट कर देते हैं। उस नंबर से आसानी से पता चल जाता है कि ये जगह कोई दुकान है या मकान है या प्लाट है और उनके पास एक रजिस्टर होता है, उसमें जाकर वो आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कर देते हैं। PTI PT1 जो फॉर्म है वो बना देते हैं, ठीक है जी? अच्छा, अब इसमें जो नंबर अलॉट करते हैं उससे आसानी से लोकेशन पता चल सकती है, बिल्डिंग पता चल सकती है, ठीक है ना जी? एरिया उस फॉर्म से पता चल जाता है कितना एरिया है ये, ठीक है ना जी? कौन सा बंदा काबज़ है वो उस फॉर्म से पता चल जाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं ये कब्ज़े का सबूत है, मलकियत का सबूत नहीं है, ठीक है ना जी? आप PT1 की जगह खरीदते हुए जो स्टाम्प करते हैं वो एग्रीमेंट है, वो रजिस्ट्री नहीं है। वो एग्रीमेंट है कि आप फलां बंदे से कब्ज़ा खरीद रहे हैं, ये जगह PT1 वाली है। हरगिज़ वो रजिस्ट्री नहीं है, ना उसका इंतकाल होगा, ठीक है जी? अच्छा, अब PT1 जो है यानी कि वो एक फ़ॉर्म है जो कब्ज़े को शो करता है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी-सी आगे कि टैक्स जो है किनको लगता है, किनको नहीं लगता PT1 का। अच्छा, PT1 जो है अगर कोई बंदे के पास वो सरकारी रिटायर्ड मुलाज़िम है, 1 कनाल तक या इससे कम जगह है तो उसको टैक्स नहीं लगता। अगर कोई बेवा खतून किसी ऐसे मकान में रह रही है जिसका किराया 6,500 से तक या इससे कम है तो उसको भी टैक्स नहीं लगता। अगर किसी मकान में माज़ूर बच्चे जो हैं वो रह रहे हैं और उसका किराया 12,000 रुपये से कम है तो उसको भी जो है ये टैक्स नहीं लगता, ठीक है जी? इसी तरीके से जो है अगर कोई मस्जिद है, कोई मंदिर है, कोई चर्च है, कोई पार्क है, कोई वेलफेयर के लिए कोई फाउंडेशन की जगह है या किसी जगह का किराया जो है वो किसी फलाही काम में लगाया जाता है, कोई पार्क है, ठीक है जी, कोई ग्राउंड है, तो इन जगहों पर भी ये जो है PT1 का टैक्स नहीं लगता है। अच्छा, इसमें अब ये है कि PT1 जो है उसका तो पता चल गया कि ये कब्ज़े को शो करता है। PT10 क्या है? PT10 एक चालान है जो टैक्स इकट्ठा करने के लिए महकमा एक्साइज़ वाले आपको भेजते हैं, जिसके 3 पेज होते हैं। एक पेज जो है वो आप जब बैंक में जमा कराने जाएँगे तो वो अपने पास रख लेते हैं टैक्स की अदायगी पर, और एक जो है वो उस पर मोहरे वगैरह लगा के वो आपको दे देते हैं कि ये अदायगी हो गई है, और एक जो है वो रिकॉर्ड बैक जो है वो सेंड कर देते हैं महकमा एक्साइज़ को कि उनके पास प्रूफ हो कि ये टैक्स जो है ये अदा हो चुका है। अच्छा, इसमें अब आते हैं यानी PT10 जो है ये 3 पेजों वाला एक चालान फॉर्म होता है जिस पर आपने टैक्स अदा करना होता है। अब
11 क्या है, PT11 क्या है? PT11 ये है कि अगर आप टैक्स नहीं अदा करते 30 दिन के अंदर अंदर, तो वो आपको वार्निंग भेजेंगे कि आपने ये टैक्स अदा क्यों नहीं किया। आप खुद या आपकी तरफ से कोई बंदा जो है वो पेश होकर तो बताएगा कि ये वजह थी, ये मसले मसाइल थे, इसलिए जो है मैंने टैक्स अदा नहीं किया। तो PT11 जो है ये वार्निंग है टैक्स ना अदा करने पर। लेकिन अगर वहाँ पर कोई किराएदार है, बंदा कोई किराएदार बैठा हुआ है, अपने दुकान है किराए पे दी हुई है, मकान है किराए पे दिया हुआ है, तो फिर PT11 नहीं आएगा, फिर PT14 आएगा। PT14 उस बंदे को आएगा जो वहाँ पे किराएदार है कि आप ये टैक्स जो है ये अदा करें और अपने मामला जो हैं वो क्लियर करें। अच्छा, अब PT13 क्या है? PT13 जो है वो भी समझ लें आप। PT13 ये है कि एक बंदा है, उसके पास एक मकान है, एक मंजिला है, तो अब वो उसको 2 मंजिला करना चाहता है। ठीक है जी। अब या तो जो है वो खुद जाकर वो इतला दे और अपना जब वो बिल्डिंग बनाए या बना ले कि ये मैंने 1 मंजिला से 2 मंजिला की है, और आप विजिट करके इसका टैक्स जो है जो अब बनता है वो अदा करें, या अदारे को पता चल जाए, कोई शिकायत भेज लगा दे, तो वो PT13 जो है वो आपको फॉर्म भेजेंगे कि भाई आपने 5 मरले जगह से 2 मरले मजीद शामिल करके दुकानों को 2 से 3 कर लिया है, या आपके पास 1 मंजिला जगह थी, आपने उसको अब 2 मंजिला बना लिया है, यानी आपके पास जो पहले प्रॉपर्टी थी उस पर आपने वसअत पैदा की है या नई कुछ तामीरात की हैं, तो आपका टैक्स जो है वो अब इस पर मज़ीद लगता है। तो आप या तो खुद पेश हो जाएंगे या उन्हें कहेंगे जी ठीक है, जा करके जी आप विज़िट कर लें, और जो मज़ीद टैक्स लगता है वो आप जो है इस पर लगा दें। और हर साल जो रजिस्ट्री वाली जगह है उसका DC वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। इसी तरीके से इन प्रॉपर्टीज़ की भी जो है PT1 वाली जो प्रॉपर्टी है इसका भी जो है वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये टैक्स जो है ये बढ़ते रहते हैं, हर साल उनकी पॉलिसी में कोई तब्दीली जो है वो आती रहती है। तो ये PT1 के बारे में कुछ तफसीलात थी। तो ये आपने ज़हन में बिठा लेना है कि PT1 की रजिस्ट्री नहीं होती है, PT1 कब्ज़े का सबूत है। बाकी भी आपको तफसीलात बता दी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को आगे शेयर भी करें ताकि दूसरों का भी भला हो।